न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल में चुनावी माहौल बेहद गर्म हो गया है। तीखे वार पलटवार भाजपा और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन मंडी सीट पर प्रत्याशी कंगना और विक्रमादित्य लगातार एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं। बीफ के मुद्दे पर बवाल मचने के बाद मंडी सीट हॉट सीट बन गई थी और बीफ का मामला जो है उसको विक्रमादित्य लगातार हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके नए बयान के बाद जो है बीजेपी खासा नाराज है। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सभा के दौरान कहा है कि जिन जिन मंदिरों में कंगना गई है उनकी सफाई होनी चाहिए। विक्रमादित्य ने कंगना को अपवित्र बता डाला है। कंगना ने परिवारवाद को लेकर का मुद्दा बनाया था और विक्रमादित्य पर हमला किया था, जिसका जवाब देते देते विक्रमादित्य ने अब ये विवादित बयान जो है वो दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और विक्रमादित्य को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि व्यक्तिगत हमले करना बंद करे, नहीं तो कांग्रेस और विक्रमादित्य के बहुत सारे राज मेरे सीने में दफन हैं। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य के बयान को डेरोगेटरी बयान बताते हुए चुनाव आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कंगना के खिलाफ साजिश रची जा रही है। काजा में कंगना पर हुए हमले को उन्होंने कांग्रेस की साजिश बताया है, षड्यंत्र बताया है। कहीं कंगना पर हमले हो रहे हैं तो कहीं निजी टिप्पणियां। सनातनी है, हम हिंदू हैं, हम देव समाज को मानने वाले हैं और हम अपनी निष्ठा, अपनी सोच जो विकास कार्यों के प्रति है जितनी मजबूत है उतनी ही मजबूत हमारी देव नीति के प्रति भी है। और वैसे भी जिस तरीके की बातें आजकल सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही, हम तो उसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, मगर आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इन चीजों का हमें विरोध भी करना है और भविष्य में ऐसी चीजें ना निकल कर आए, इसके ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा जी, ये जो कुर्सी है, बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है या मंत्री की कुर्सी है या विधायक की कुर्सी है, इस पे कोई चिपकता नहीं है, इस पे जनता चुनकर आपको वहां पर भेजती है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य ने बयान दिया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की ये कैंडिडेट, ये मुहतरमा मंदिरों में जा रही है, उन मंदिरों की फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी। ये बहुत डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किया है उनने। और चुनाव के दिनों में एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये चुनाव के दिनों में आचार संहिता का भी उल्लंघन एक तरह का है। और ऊपर से धार्मिक संस्थान से संबंधित इस तरह की टिप्पणी करने से और भी ज्यादा ये गंभीर विषय है। और पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट हैं, कभी कहते हैं कि वो हिमाचल में आई हैं, देवभूमि में आई हैं, पहले पवित्र होकर के जाए, ये शब्द बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी इस प्रकार से की जाए। और ये साथ साथ में व्यक्तिगत टिप्पणी करने के साथ साथ में धार्मिक चीजों को भी, भावनाओं को भड़काने की दृष्टि से भी बातें कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इसमें भी जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है और उसमें कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। किसी के भी खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूं, मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूं, इनके सबके राज मेरे यहां पर दफन है अभी तक। अगर हम उनको खोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलता, इस बात को मैं कह रहा हूं। सब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन हमने
शपथ ली होती है, इसलिए हम उन सारी चीज़ों का राजनीतिक दृष्टि से उसका इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करते हैं, कभी नहीं किया। और अब 5 साल तक हमने कभी नहीं किया, और आज भी हम संयम रखते हैं, सब्र रखते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है। अगर आखिरकार बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ विषयों पर विचार करना पड़ेगा। तो कंगना जिन जिन मंदिरों में जा रही हैं उनकी सफाई जरूरी है, ये विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं। कंगना पर हमला कर रहे हैं। साथ ही कंगना ने परिवारवाद को लेकर विक्रमादित्य सिंह पर हमला किया था, जिसका जवाब देते देते उन्होंने कंगना को एक बार फिर अपवित्र बता दिया है और बीजेपी इससे खासी खफा है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। कुशल मुंगटा जो हैं कांग्रेस की तरफ से, अर्चना ठाकुर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। अर्चना ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कंगना को टारगेट किया जा रहा है, कभी निजी हमले किए जा रहे हैं, कभी उन पर जो है हमले का षड्यंत्र रचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये तमाम आरोप जो हैं आपकी तरफ से लग रहे हैं। क्यों कांग्रेस जो है कंगना पर निजी टिप्पणियां कर रही है? क्यों कंगना पर जो काजा में हमला हुआ है उसके पीछे आपको षड्यंत्र नजर आता है? अर्चना जी। देखिए, मैं इसके संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस जो पार्टी है वो मुद्दा विहीन पार्टी है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है डिस्कशन के लिए, ना ही जनता के समक्ष रखने के लिए कोई मुद्दा है। आप देखिए, ये कंगना जी के मेकअप, वो क्या खाती हैं, उनकी ड्रेसेस, और अब उनका जो है मंदिर में जाना भी इनको खल रहा है। ये मुद्दे जो है ये जनता के आगे रख रहे हैं। जनता जो है इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनको इस तरह के मुद्दे जो है वो सुनने के लिए बैठी है। जनता जो है वो विकास की बात सुनना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी मंडी संसदीय क्षेत्र से 2 बार जो है इनके आदरणीय माताश्री जो है वो प्रतिभा सिंह जी 2 बार यहाँ से अपने एमपी रही और जो है वो बाई इलेक्शंस में भी वो जीती। अगर उनके द्वारा, और आदरणीय वीरभद्र जी भी यहाँ से सांसद रहे, उनके द्वारा जनता के लिए जो किए गए कार्य है, अगर उनको ये गिनवाते, उनको जनता में रखते, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव और एक ज्यादा इनके लिए अच्छा रहता। इससे पहले भी इन्होंने टिप्पणी की थी कि इनको कुछ नहीं लेना देना कि वो क्या खाती हैं क्या है, हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनके पास ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। ये सब मुद्दों पे जो फेल साबित हुए हैं। तो ये जो है वो पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। और जो काजा में जो हमला हुआ है उसकी वो बहुत निंदनीय है। वहां पर जैसे वो अपनी और इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड जो रैलीज हो रही हैं और मिल रही हैं लोगों से, कनेक्शन बना रही हैं, उसी दौरान जो है वो वहां पे गई थी और वहां पर जो है वो उन पे हमला किया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये बौखलाई हुई पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस ठीक है, बौखला चुकी है जी। कुशल मुंगटा जी, पहले तो आप काजा पे आ जाइए। ये बताइए कि आप कंगना से डर गए हैं क्या कांग्रेस बौखला गई है? ये जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं। देखिए, अर्चना ठाकुर जी ने भी अभी कह दिया कि कांग्रेस डरी हुई है, बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरह के हमले, इस तरह के षड्यंत्र क्या षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने? चलिए, पहले आपका जवाब दूंगा, उसके बाद अर्चना जी का जवाब दूंगा। आपका जवाब, काजा में झंडे दिखाए गए। पहली बात तो ये है कि ये किसने, कब और कहां पर देखा कि कांग्रेस के लोगों ने झंडे दिखाए हैं? जब आपके कारनामे इस तरीके के होंगे भाजपा के पूरे देश के अंदर, जिनकी आप, इनका जो प्रत्याशी भी है, जो पैराशूटी प्रत्याशी जो इन्होंने लाया है, तो उनके अगर बयान भी आप सुनेंगे तो आजादी भी 2014 के बाद इनको मिली है, तो झंडे तो जनता दिखाती है, सत्ता पे भी जनता बिठाती है। सत्ता से बेदखल किसने किया? भाजपा को। तो एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई अभी तक? जयराम ठाकुर बोल रहे हैं एफआईआर नहीं लिखी गई है। एफआईआर लिखना ना लिखना ये पुलिस थानेदार का काम है। एसएचओ, डीएसपी, उस जिले के जिला आपके जो हमारे पुलिस के जो हमारे एसपी है, ये तो एक अलग विषय है। ये कोर्ट का विषय है, चर्चा का विषय है, ये अलग है। नहीं, जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि एसपी ने अब तक एफआईआर नहीं लिखी है।
सुन लीजिए मेरी बात, विपक्ष आरोप लगाता है, ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है। इस पर तो जो है ना, देश के अंदर संविधान है, उस पर तो कार्रवाई अलग हो सकती है, उस पर कंप्लेंट बीजेपी की अलग हो सकती है, वो कोर्ट भी जा सकते हैं। इस पर नहीं मैं टिप्पणी करना चाहता, लेकिन झंडे जनता ने दिखाए हैं, वो इसलिए दिखाए हैं कि जिस प्रकार की राजनीति कंगना रनौत जो कर रही है जो मंडी के अंदर, वो बहुत ही निंदनीय है। रही बात है पर्सनल अटैक्स की, दोनों तरफ से हो रहे हैं। कंगना जी ने भी विक्रमादित्य सिंह जी की जो पत्नी थी, जिनका जो उनके उन पर टिप्पणी की है, पिताजी पर टिप्पणी की है, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी पर, तो ये जो चीजें हैं ये तो 22 वर्षा हो रही है। अच्छा, इस पर ये मैं बता नहीं दीजिए बोलूंगा। कि मंदिरों की सफाई करना जरूरी है, विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं, क्या ये बयान आप सही मुझे- मानती है कांग्रेस? क्या आप मुझे जवाब देने देंगे? आपने अर्चना जी को बोलने दिया नहीं है, तो नहीं, मुझे भी जरा मैंने जवाब सवाल आपसे दूसरा किया। पहले मैंने काजा का सवाल पूछा, तो मैं अब मैंने आपसे काजा दूसरा की सवाल बात पूछ की। रहा हूं। मैंने काजा की ही बात की कि जो हाँ, काजा में मैंने झंडे अगला दिखाए, वो सवाल कांग्रेस आपसे ने मेरा दिखाए ये हैं। है कि वो क्यों संजय कांग्रेस को दिखाए हैं। लगता है कि मंदिरों की सफाई होनी चाहिए? पहले मेरी बात सुन लीजिए। काजा के अंदर झंडे कांग्रेस जनता ने दिखाए हैं, जनता झंडे भी दिखाती है, डंडे भी दिखाती है, और सेना पड़ता है। वो सिर्फ भाजपा के नेता को नहीं दिखाए गए हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, सबके नेताओं को दिखाते हैं। जो लोग काम नहीं करते, ये पर्टिकुलर पार्टी पर झंडे दिखाने का काम हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पूरी जनता जानती है। लाहौल स्पीति, ठीक काजा है। जो भी हमारा इलाका है। अब आप सुन लीजिए, रही बात मंदिर की और मस्जिद की, उस पर मैं ना कभी टिप्पणी करता हूँ, ये पर्सनल टिप्पणी हो सकती है। मैं इस पर बिल्कुल भी कोई जो बयान देने में बिल्कुल जो ना इच्छुक नहीं हूँ। अब मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। अर्चना जी ने बोला कि कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन पार्टी है, ये मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है जी? 7,000 करोड़ की IIT मंडी के अंदर किसने स्थापित की? तरंग के अंदर साहब वीरभद्र सिंह जब कैबिनेट मंत्री थे केंद्र के अंदर, उस वक्त की स्थापित की हुई है। हमने मिल के जो पत्थर स्थापित किए हैं मंडी के अंदर। आप लोग 10 साल से, आपको जनता ने 10 साल का मौका दिया काम करने का केंद्र के अंदर। आप बताएं आपने मंडी के अंदर क्या किया? अब सुन लीजिए मेरी बात, मुद्दा विहीन पार्टी क्यों है? आज हम महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 70 साल में तेल 70 रुपए था, आपने उसको आज 250 रुपए लेके खाने का जो तेल है। आप पेट्रोल की बात लीजिए, कहां पहुंच गया है। आप डॉलर की बात ले लीजिए, कहां पहुंच गया। आप इस पर जो जीत करके आए थे, आप नौकरी का वादा करके देश के अंदर आए थे कि हम नौकरी देंगे। आप कांग्रेस को तब हटाया था लोगों ने, कांग्रेस को उखाड़ के तब फेंका था लोगों ने कि भाई मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें की है, इनको सत्ता में लाओ तो ये सारी चीजें छूमंतर कर देंगे और जादू की झड़ी चलाएंगे। क्यों नहीं चलाई जी आपने? आप केवल और केवल जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और अभी भी आप प्रश्न ये नहीं कर रहे हैं कि भाई हिमाचल के अंदर मुद्दा क्या होना चाहिए। ये तो खुद दुखी है बीजेपी के लोग कि कैसा कैंडिडेट दे दिया है हमको, जो हर बात पर कंट्रोवर्सी हो रही है मंडी के अंदर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि विक्रमादित्य सिंह जी और कंगना रनौत जी, इनके आपस में पर्सनल जो बयान है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। मैंने आपको बयान दे दिया है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लहर है हमारी, जो है सारी सीटें हम जीत रहे हैं, और जनता जो है भाजपा को पूरे देश के अंदर जो 400 पार का नारा है वो घट करके अब 150 पर आ गया है। ये एक सच्चाई है। अर्चना जी देखिए, कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया। विक्रमादित्य सिंह का वो बयान निजी बयान हो सकता है, कांग्रेस कह रही है, लेकिन कांग्रेस आस्था का सहारा ले रही है क्या हिमाचल में? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि ये भी जरूरी है, अब इस रास्ते पर चलना भी जरूरी है, जो रास्ता आप अपनाते थे कभी? जी, मैं अपने को पैनलिस्ट जी का जो है वो आंसर देना चाहूंगी। तो ये कह रहे हैं कि कहा था, बीजेपी ने जो है वादा किया था कि हम इतनी करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे। मैं इनको भी याद दिलाना चाहूंगी कि जब सत्ता में इन्होंने आना था, जब चुनाव का इनका जो मुद्दे थे, उसमें इनका एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब भी अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले इनकी जो राष्ट्रीय नेता है, कद की नेता प्रियंका वढेरा जी ने, उन्होंने ये कहा था कि वो फर्स्ट कैबिनेट में ही 1 लाख लोगों को पर एनम जो है वो नौकरी देंगी। तो इनका वादा, इनके नेताओं का वादा मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ। कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ है वो गारंटीज? आपने विकास, आ रहे हैं मुंगटा जी, आ रहे हैं आपके पास जी, कहाँ है और कहाँ पे आपकी गारंटीज? जो ओपीएस है आपने वो भी आधा अधूरा है, और जो आप 1500 रुपए की बात करते हैं वो भी आपने एक चुनावी स्टंट जो है वो किया। मतलब बिल्कुल जब चुनाव घोषित हुए उससे पहले आपने 2-4 दिन पहले जो है उससे आपने ये 1500 देने का वादा जो किया था, उसको आपने शुरू किया कि हमने देना है। उसमें भी आपने जो है वो बड़े स्टंट जो है वो चुनावी स्टंट चले। जो आपका दूध का मुद्दा है, जो आपके मुफ्त बिजली का मुद्दा है, आपने कुछ भी अपने प्रोमिसेस नहीं निभाए। मैनिफेस्टो में आपने जनता को बरगलाया है और आपने अभी तक कुछ भी वादे पूरे नहीं किए हैं। 1.5 साल में आपने इतना ऋण जो है वो हिमाचल की जनता पे चढ़ा दिया है। 15,000 करोड़ के करीब आपने लोन ले लिया है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? आप महंगाई का मुद्दा अगर आप ले रहे हैं तो आप बताइए ना, आप किस तरह से महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं? आप तो और बढ़ा रहे हैं, आप और ऋण में जो है वो हिमाचल की जनता को धकेल रहे हैं।
मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है अच्छा। मुंगटा जी, आप जवाब दीजिए। क्यों पहली गारंटियां बात पूरी तो नहीं कर रही है सरकार, क्यों काम नहीं कर रही है, ये अर्चना ठाकुर पूछ रहे हैं आपसे। सुन लीजिए, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ सर। मैं इनके जवाब देना चाहता हूँ। मुझसे बड़े भी है उम्र में, लग रहा है। और दूसरी बात है, डॉक्टरेट करके आप बैठे, मुझे उम्मीद इसमें नहीं थी कि उम्र आप जैसा नहीं, आदमी। इसमें इसमें उम्र से क्या सुन लेना लीजिए देना, आप प्लीज मुद्दों पे बात प्लीज करिए ना। प्लीज। नहीं नहीं, मैं आपसे ही बात, मैं बड़े अगर आदर आप के साथ कह रहा हूँ। सुन लीजिए, उम्र में अरे छोटे हैं तो सुन फिर लीजिए आप घर बैठिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? घर में तो आपको बिठा रखा है जनता ने। सुन लीजिए मेरी बात। आपने बोला कि भाई हमने प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरी का वादा दिया था। पहले आप मुझे मेरा घोषणा पत्र दिखाइए कि वहां प्रतिवर्ष लिखा था कि हमने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे। हमने पहले ही साल में 20,000 नौकरियां देने का काम किया है। ये सरकारी आंकड़ा है, इसको मैं आपको गिनाने का काम अभी करता हूँ। आपने पैंसठ सौ हमने नौकरी शिक्षा की शिक्षा है। विभाग में नौकरी निकाली है। 2,000 हमने वन मित्र भर्ती करने का काम किया है। हमने जो 10,000 भर्तियां आईपीएच डिपार्टमेंट में करने जा रहे हैं, जो कि चरणबद्ध तरीके से हो रही है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है। ये रिकॉर्ड काम सुकू सरकार ने किया है। दूसरी बात, 1,500 की इन्होंने बात की कि इलेक्शन के टाइम दिए। लाहौल स्पीति की महिलाओं को जब आचार संहिता लागू भी नहीं हुई थी, उससे पहले पहली किस्त मिल चुकी है। और हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण महिलाओं को जो जो इस क्राइटेरिया को पूरा करती है, उनको भी पहली किस्त मिलने जा रही थी। इन्होंने जो जैसे ही हमारे आचार संहिता की, क्योंकि पहले ही शुरुआत हो चुकी है आचार संहिता से, इन्होंने कंप्लेंट कर दी और कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि आप इसको जारी रखिए, ये काम चलने दीजिए। सुक्खू साहब ने कहा कि दो महीने की किस्त हम इकट्ठी देंगे, वो भी हमने पूरा कर दिया है। उसके बाद हमने ओपीएस लागू किए पूरे प्रदेश के अंदर, वो हमने वादा अपना पूरा किया है। हमने सेब के बागवानों को भी जो है ना यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया है और सब्सिडी बहाल कर दी है। ये कांग्रेस ने किया है। हाँ, एक बात के लिए मैं वो आदमी जो सच बोलता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी। मैं जरूर कहता हूँ कि अभी हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। मैं बड़े दिल के साथ कहता हूँ, हम लोग ऐसे नहीं है जो झूठ कहते हैं। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने कहा कि महंगाई आप कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप बताए। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आपने देश को 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके उस स्तर पर ले गए महंगाई, जो हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जी बनी थी, हमारे जो नरसिम्हा राव जी की सरकारें बनी थी, हमारे जो है बड़े बड़े अलग अलग दलों की गठबंधन की सरकारें बनी, किसी ने महंगाई को इतना तक नहीं ले गए। पर जब मोदी जी की सरकार बनी, जैसे इन्होंने कहा कि जो है ना कि महंगाई हम ले गए, पर ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। बेरोजगारी का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा 45 साल का, और महंगाई का भी इन्होंने तोड़ा। और इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने वादे पूरे नहीं किए। 1.5 साल के अंदर 4500 करोड़ का राहत पैकेज ले आया, ओपीएस लागू कर दी, बड़े बड़े सारे अपने वादे पूरे कर दिए। परंतु ऋण लेने का रिकॉर्ड जयराम ठाकुर जी के नाम, जिन्होंने 85,000 करोड़ के कर्ज में प्रदेश को डुबाया, जो कि वीरभद्र सिंह जी के समय 46,000 पर था। अब आप बताएं, मैं इसीलिए मैंने कहा कि आप हमसे बड़े हैं, तो आपको तो ये सारा चीजें बीजेपी के समय की भी पता है कि भाई क्या क्या उन्होंने कारनामे किए। पर मैं आरोप लगाते हैं हम दोनों, वो अलग चीज है। पर अगर आज के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुद्दे विहीन तो बीजेपी है। मोदी जी के सारे भाषण सुन लीजिए। जब आपने मुझे जोड़ा था अपने ग्रुप में, तो इंडिया न्यूज पर विज्ञापन चल रहे हैं। इंडिया न्यूज वाले क्या बात कर रहे हैं, जो मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, उस पर जो विज्ञापन चल रहा है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये मुंगटा चीज तो आप कर रहे हैं। साहब, मुंगटा साहब, आपको क्यों लगता है विज्ञापन है, प्रोमो है? आप जानते हैं कि इंटरव्यू चलने वाला 9 बजे, आप भी जरूर देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू चलेगा, आप सुनिएगा जरूर। वो विज्ञापन नहीं है, उसको विज्ञापन नहीं कहते हैं। मैंने विज्ञापन भी देखे हैं। मैं तो इंडिया न्यूज का बड़ा पुराना दर्शक नहीं, हूं। विज्ञापन तो आपके भी चल रहे हैं, राहुल गांधी के भी चल रहे हैं, पर हिंदू ठीक है। मुसलमान पर नहीं चल रहे हैं, आरक्षण पर नहीं चल रहे हैं। ये मुद्दे तो बहुत, आरक्षण की ऐसे बात मुद्दे भी तो राहुल चुनाव में गांधी ने होना ही चाहिए। की थी सभाओं में अपनी। लेकिन बात यह है कि क्या आस्था का सहारा कांग्रेस हिमाचल में लेने की कोशिश कर रही है? विक्रमादित्य अभी सिंह नहीं, लगातार अभी नहीं। आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या बीजेपी की राह पर जो है कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए ये सब कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।